वन ऑफ तो द लगेगा, मोस्ट लगा हो मोस्ट तो यहाँ पे आगे द लगेगा, या फिर जब EST लिखा हो, क्या लिखा हो, तब भी क्या लगेगा, द लगेगा। बस ये तीन ही रूल है। एडजेक्टिव फॉर कंपैरिजन कहता है दिस एडजेक्टिव इज यूज्ड टू कंपेयर नाउन्स और प्रोनाउंस। नाउन्स और प्रोनाउंस की तुलना करने के लिए इसका यूज करते हैं। होता क्या है, ये दोनों बहनें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कोई बोला अरे जूही बहुत सुंदर है, कोई बोला सृष्टि बहुत सुंदर है, झगड़ा कर लिए लोग, तब एक आके बोल रही नहीं सृष्टि से ज़्यादा जूही सुंदर है, जूही से ज़्यादा सृष्टि सुंदर है। इसको कंपैरिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब तक हम बोल रहे थे कि वो भी सुंदर है वो भी सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कंपेयर करके एक को ऊपर की एक को नीचे की, उसको कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। सपोज डेट ये 3 सिस्टर है 4 सिस्टर है, अब क्या होगा, उसमें से बोला गया कि अरे ये बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है, उसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। खत्म हो गया आपका, बस यही पढ़ाना था, चल जाएगा। और अब चालू भी नहीं होता तक खत्म हो गया। अब देखो ये खत्म हुआ नहीं है, टारगेट मंत्रा डिग्री के लिए जो है वो क्या है, पॉजिटिव अगर है तो समझ जाओ कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। ये जैसे देख लीजिए, रेखा इज एज गुड एज रेनू, रेखा उतनी अच्छी जितनी की रेनू, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया, दोनों को दिखाया गया या तो माइनस या तो प्लस, लेकिन यहाँ पे दोनों को क्या दिखाया गया है, दोनों को दिखाया गया प्लस प्लस। लेकिन जैसे ही मैंने बोला रेखा इज एज पुअर एज रेनू, तो दोनों क्या दिखाया गया बेटा, तब जाके इसको हम बराबर करेंगे। समझाई बात? यानी कि इसमें दोनों होते हैं बराबर, यहाँ पे रेनू भी और यहाँ पे रेखा भी, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, बराबर हैं, दो ही रहेंगे इसमें पॉजिटिव में। बट कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, या फिर प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस। जैसे कहता है रेखा इज बेटर देन रेनू, रेखा जो है रेनू से अच्छी है, या रेखा इज पुअर देन रेनू। यहाँ पे क्या दिखाया गया, देखो जब बेटा बोला गया तो रेखा को दिखाया गया प्लस और रेनू को दिखाया गया माइनस, तो क्या ये कभी बराबर होगा, नहीं। वैसे ही रेखा को दिखाया गया यहाँ पे पुअर, ठीक है, रेखा को दिखाया गया पुअर और रेनू को दिखाया गया नहीं पुअर, तो ये हो गई माइनस, ये हो गई प्लस, ये भी हमारा बराबर नहीं होगा। यानी कि इसके अंदर अगर कहो तो ये दोनों में से कोई एक बराबर नहीं होता है, ना रेनू बराबर है रेखा के, ना रेखा बराबर है रेनू के, चाहे वो माइनस हो चाहे प्लस, उससे कोई लेन देना नहीं है। लास्ट सुपरलेटिव डिग्री, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस और प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, दोनों सेम है, ये वाला दोनों सेम है, लेकिन अंतर क्या होगा दिखाऊंगा आपको। रेखा इज द बेस्ट गर्ल, रेखा सबसे अच्छी लड़की है, यानी कि इसमें क्या होता है, या तो एक को प्लस दिखाया जाता है और बाकी सबको माइनस माइनस दिखाया जाता है, ठीक है ना, माइनस माइनस माइनस, या तो एक को माइनस दिखाया जाता है बाकी सबको प्लस प्लस दिखाया जाता है, इसी को बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे रेखा इज द पुअरेस्ट गर्ल, रेखा सबसे गरीब लड़की है, यहाँ पे इसको माइनस दिखाया गया बाकी सबको प्लस। रेखा इज द बेस्ट गर्ल, यानी कि रेखा सबसे सुंदर लड़की है, सबसे अच्छी लड़की है, तो प्लस दिखाएगा बाकी सबको। अब आते हैं लास्ट, इसका रूल कहता है कि यही आएगा आपके एग्जाम में, उतना पढ़े ना वो कुछ नहीं आएगा उसमें से, बस एक याद रखना सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज किया जाता है, बस और कोई काम नहीं है उसका। लेकिन जो अभी बताने जा रहे हैं इसमें से 1 या 2 नंबर का गारंटीड आएगा। रूल टू चेंज पीडी इंटू सीडी, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री, उसको चेंज करना है किसमें, रूल कहता है लास्ट को करो फर्स्ट, फर्स्ट को करो लास्ट। अफर्मेटिव हो तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो, यानी कि नॉट लगा है तो नॉट को उड़ा दो और नॉट नहीं लगा है तो नॉट को, और एज को उड़ा करके पीडी को सीडी में चेंज करो, उसके बाद देन लगा दो। पीडी को सीडी का मतलब क्या हुआ, गुड को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, लेकिन गुड से बना हुआ बेटर को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं। वैसे ही हमारा ग्रेट से ग्रेटर बनता है, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंटर बनता है। यस नो, सुन रहा है सब, सुन रहा है सब, बहुत अच्छे हो तुम लोग, थैंक यू। हमें लगा नहीं सुन रहा है सब, तो देते धमाक धमाक, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, रिमूव करके तब लगाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, राम इज एज गुड एज श्याम, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, इसको हमें बदलना किस में है, ये हमारा किस में है, कैसे पहचानोगे पॉजिटिव में,
एज को जहाँ लगाया जाता है बराबर बराबर दिखाया जाता है, और जो बराबर हो उसको पॉजिटिव डिग्री, जो ना बराबर हो और दो ही हो उसको कंपैरेटिव डिग्री, और जो ना बराबर हो लेकिन दो से ज़्यादा हो सुपरलेटिव डिग्री। एकदम आसान है जी, कितना बढ़िया उस फॉर्मूला तुम लोग को मैथ वाला दिखाया मैंने, ठीक है ना। इसका बनेगा श्याम इज नॉट बेटर देन राम। कैसे बना ध्यान से देखो, कहता है लास्ट को करो फर्स्ट, फर्स्ट को करो लास्ट। लास्ट में क्या था, श्याम आ गया यहाँ पे, और ईज को वैसे ही के वैसे ही रख दिया गया है, और ये था हमारा अफर्मेटिव में। देखो इसमें कहीं नॉट लगा था नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, और ये एज को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब हटा दिया, और ये गुड को बेटर में बदल दिए, और तब हमने क्या लगाया देन, क्योंकि ये देन किसका पहचान है, कंपैरेटिव डिग्री का, और ये एज किसका पहचान है, पॉजिटिव डिग्री का। ये सब सीखना पड़ेगा बेटा। द किसका पहचान है, सुपरलेटिव डिग्री का। चलो देन लगा के राम कर दो, यानी कि राम इधर से उठ के चला गया उधर और श्याम इधर आ गया। पहला काम हो गया। दूसरा काम था अफर्मेटिव को नेगेटिव, एज को रिमूव करके पीडी को बदल देना था। ज्यादा भारी तो नहीं हो रहा है ना। अगला कहता है ब्यूटी इज एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी। ब्यूटी उतनी ही सुंदर है जितनी की स्वीटी। तो क्या करेंगे इसको बताओ, स्वीटी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी। अब क्या हुआ, ब्यूटीफुल को चेंज कर नहीं सकते तो ब्यूटीफुलर बनेगा नहीं, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंटर बनेगा नहीं, हैंडसम है हैंडसमर बनेगा नहीं, फेमस से फेमसर नहीं बनेगा, पॉपुलर से पॉपुलरर नहीं बनेगा। तो इसीलिए इसमें लगा दिया गया मोर, ये भी एक पहचान है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्वीटी को ला दिए इधर और ब्यूटी को भेज दिए उधर। ये ब्यूटी चल गई ड्यूटी करने, स्वीटी आ गई यहाँ पे ब्यूटी की जगह पे। अब ईज लगा है, ऊपर ईज लगा दिए, लेकिन नॉट यहाँ पे ऐड करना पड़ा क्योंकि ऊपर नॉट नहीं था। अफर्मेटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को अफर्मेटिव। और ब्यूटीफुल में से एज को उड़ा दिया मैंने, एज की जगह पे मोर लगा दिया, ब्यूटीफुल लगाया, देन तो लगाना ही पड़ेगा और हो गया, खत्म बाजार। इतना आसान है जी, बोलिए बन जाएगा। अच्छा, रूल्स टू चेंज सीडी इनटू पीडी। अभी तक हमने पढ़ा पीडी टू सीडी, अब पढ़ रहे हैं सीडी टू पीडी। सीडी में दिया है, पीडी में बदलना है, सेम रूल होता है, कोई अंतर नहीं है। देखो यहाँ पे सेम रूल है, लास्ट को फर्स्ट, फर्स्ट को लास्ट, अफर्मेटिव नेगेटिव, नेगेटिव को। लेकिन अंतर क्या है बेटा कि एडजेक्टिव जो है किसमें, सीडी के अंदर, यानी कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, वो सीडी को चेंज करना है पीडी में। यानी बेटर दिया है तो बदलना है गुड में, ग्रेटर दिया है तो ग्रेट में, हैप्पियर दिया है तो हैप्पी में। दोनों को उसको रख करके दोनों बगल क्या लगा देना है, एज, यानी कि एज के बीच में उसको रख दें और देन को उड़ा दें, ठीक है ना, देन को उड़ा देंगे। एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, कहता है श्याम इज बेटर देन राम। श्याम जो है राम से, श्याम जो है राम से अच्छा है। अब राम को उठा के लाएंगे इधर और श्याम को भेजेंगे उधर, तो राम आ गया इधर, ईज लगा देंगे, नॉट लगाएंगे, और बेटर से बन जाएगा गुड, और गुड को रखेंगे एज के बीच में, तो हो जाएगा राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। हो जाएगा राम इज नॉट एज गुड एज श्याम। बताइए बना कि नहीं बना। अगर आप पहला वाला बना लोगे तो वही सेम है, उल्टा कर देना और कुछ नहीं है। उसमें देन लगाना था, इसमें देन उड़ाना है। उसमें एज को उड़ाना था, इसमें एज लगाना है, और कोई अंतर नहीं है। स्वीटी इज मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी, तो ब्यूटी इधर आ जाएगी, ब्यूटी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आप लोग का क्वेश्चन होगा सर उसमें तो ऐसे नहीं था, ब्यूटी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी था ना उसमें, इसीलिए तो उसमें यहां पे नॉट लगा था बेटा। नहीं समझे। पीडी से जब सीडी बनाए थे तो क्वेश्चन था ब्यूटी इज एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी, तो इसीलिए जब हम उसका क्वेश्चन से बनाए थे सीडी में तो बना था स्वीटी इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी। तो एक न एक में बाउंस कर उसका, तो कहेंगे मुंह बना लो गजब हाल बा ने। अरे हम हेजू चिल्लातनी कहतनी ब्यूटी इज एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी, क्वेश्चन में नॉट नहीं लगा ना, इसीलिए नॉट इसमें घुस गया है। अगर सपोज डेट नॉट यहां लग जाता तो यहां से नॉट उड़ जाता। यही कारण है कि इसमें नॉट नहीं दिया है अगले वाले चैप्टर में। स्वीटी इज मोर ब्यूटीफुल देन ब्यूटी, तो ये उधर जा करके नॉट चिपक गया है इसमें, तो हो गया है ब्यूटी इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज स्वीटी। वैसे राम इज एज गुड एज श्याम, श्याम इज नॉट बेटर देन राम,
वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया था, श्याम इज, ये नॉट नहीं दिया था, श्याम इज बेटर देन राम, श्याम राम से अच्छा है, इसीलिए जब नॉट आया तो नॉट यहां जुड़ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन बदल दिया जाए, यहां पे देखिए एक क्वेश्चन में मैं क्या करूं, इमेजिन करो, तो सेम आपका क्वेश्चन ही आंसर बन जाएगा। देखना यहां से मैं क्या करूं, ये जो नॉट है यहां पे जोड़ दूं, ये नॉट को मैंने जोड़ दिया, अब क्या होगा, ये नॉट उड़ जाएगा और जो उधर हमारा क्या था क्वेश्चन, वही आंसर बन जाएगा। यही समझा रहा था मैं, एक ही क्वेश्चन है उसका आंसर है, दूसरे में जो आंसर है वही ए सी डी और पी डी है। अच्छा लगता है। रूल्स टू चेंज एस डी इंटू सी डी एंड पी डी। एस डी मैंने सुपरलेटिव डिग्री को चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव डिग्री एंड, ये थोड़ा हार्ड होता है तो थोड़ा ध्यान देना सब। ये रूल में लिखा ही नहीं है कोई रूल, इसमें रूल नहीं होता है, रूल कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया है, तो वही आपको समझना होगा। वो वाला रूल आप बिल्कुल भी भूल के भी मत लगाइएगा, नहीं तो बाउंस कर जाएगा सीधे, ठीक है। काजल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास। काजल अपने क्लास में सबसे अच्छी विद्यार्थी है अपने क्लास में। क्या इसे कोई लेना देना है इन हर क्लास, नहीं लेना देना है, उसे क्या लेना देना है, हमको तो बस इतना देखना है ना, काजल इज द बेस्ट स्टूडेंट। इसका जब हम बनाएंगे क्या सी डी, तो हो जाएगा काजल इज बेटर देन, क्या लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए बेटा, वहां पे सब चेंज करना पड़ रहा था, वहां पे उधर का इधर लाओ, उधर का इधर, इसमें रूल वो लागू नहीं होगा, इसीलिए एग्जाम्पल समझिएगा सही से। काजल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, इन हर क्लास से कोई लेना देना भी नहीं है, हमें लिखना है काजल इज, काजल इज। ये जो हमारा है बेटा, ये किस में है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री में, तो सबसे पहले तो हमें सी डी में बदलना होगा, तो बेस्ट का क्या हो जाता है बेटर, बेटर के बाद क्या लगाओगे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री का पहचान क्या है देन, और पीडी का पहचान क्या है पॉजिटिव डिग्री का एज, एज, तो यहाँ पे बेटर देन लगा दिया। लेकिन यहाँ पे बस हमें ऐड करना पड़ेगा क्या, एनी अदर, बस इतना ऐड करना है, अब बाकी सब सेम उतार देना है। कुछ है, यानी कि काजल इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, यही बोल देना है काजल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास। या एक और तरीके से बनेगा ये, वो होगा काजल इज बेटर देन ऑल अदर, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज करने जरूरी होता है। ये जो हमारा एनी अदर है, इसमें तो हम कुछ नहीं चेंज किए, लेकिन जब ऑल अदर लगा दिए, तो जो भी यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा उसको प्लूरल नाउन में हमें कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। स्टूडेंट से स्टूडेंट्स बन गया, टीचर से टीचर्स बन जाएगा, वैसे ही जो आएगा वो लगा लेना आप लोग, ठीक है ना। गर्ल्स से गर्ल्स बन जाएगा, बॉयज से बॉयज बन जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे काजल का जगह पे रेनू लिख दूं, तो रेनू इज द टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, रेनू अपने क्लास में सबसे लंबी लड़की है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बनाइए तो, रेनू इज टॉलर देन एनी अदर, हाँ, एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास, या गर्ल है तो गर्ल इन हर क्लास। लेकिन जब हम लिखेंगे ऑल अदर तो क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स, या फिर गर्ल है तो गर्ल्स लगा देंगे, गर्ल्स नहीं होता है गर्ल्स, ज ज ज का साउंड होता है जेड का, इसीलिए बोलता हूँ स्पोकन ज्वाइन करो सब, ये 12th करने का। अच्छा पीडी बनाना है जी, लो पीडी बनाने के लिए पहले लिखेंगे नो अदर, क्या लिखेंगे, आप पूरा पूरा उठा के लाएंगे, ये वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना इसमें, इसको पूरा उठा के लाएंगे। नो अदर स्टूडेंट इन हर क्लास, इज लगाएंगे अगर इज है तो, वाज लगाएंगे अगर वाज है तो, और जो भी हमारा उसमें क्या दिया है, मेन हमारी एडजेक्टिव है, बेस्ट से बेटर बना तो उसका जो पीडी है वो होगा गुड, उसको एज एज के बीच में रख के काजल को काजल लिख देंगे, खत्म बाजार। रेनू है तो रेनू वाला बताओ, नो अदर स्टूडेंट इन हर क्लास इज एज टॉल एज रेनू, बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा रूल कहता है, इसी का एसडी का एक दूसरा रूल है, वो था पहला रूल, ये दूसरा रूल में क्या कहता है बेटा, कि ये वन ऑफ द वाला है, वो था सिंपल द वाला, ये है वन ऑफ द वाला, जिसमें क्या लगा रहेगा, प्लूरल फॉर्म लगा रहेगा। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, टारगेट इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टीट्यूट्स इन बिहार, टारगेट जो है पूरे बिहार में सभी प्रसिद्ध संस्थानों में से एक है। अब इसको जब हम बदलेंगे सीडी में तो ये हो जाएगा टारगेट इज मोर फेमस देन। अब मोर क्यों लगा, कौन बताएगा, क्योंकि फेमस से फेमसर बनेगा नहीं, इसीलिए मोर लगा है। लेकिन देन के बाद जो लगा रहे हैं वो जरूरी है, उसको ध्यान में रखो। जब भी कहीं लगेगा वन ऑफ द, जब भी कहीं लगेगा वन ऑफ द, तब लगाएंगे मोस्ट अदर, किस में, सीडी में। अब बाकी सब सेम सेम, इंस्टीट्यूट इन
बिहार। आज जब इसका पीडी बनाएंगे तो वेरी फ्यू कर लेंगे, क्या कर देंगे, वहां लग रहा था नो अदर, यहाँ क्या लग रहा है, वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट्स इन बिहार इज लगा करके एज फेमस एज टारगेट, एज फेमस एज टारगेट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ही आसान है। जब हमारा लगेगा क्या, सिंपल सुपरलेटिव वाला, तो वहां पे हम लगाएंगे एनी अदर, ऑल अदर, और जब लगेगा वन ऑफ द तब लगाएंगे मोस्ट अदर। एनी अदर, ऑल अदर लगेगा सिंपल वाला में जिसमें वन ऑफ नहीं लगा है, और जिसमें वन ऑफ लगा है उसमें मोस्ट अदर। बस इतना आपको दिमाग में रखना है। ये हर जगह प्लूरल होगा, इंस्टीट्यूट ही हर जगह लिखा रहेगा, उसमें एक जगह प्लूरल एक जगह सिंगुलर। यही है जी आपका कहने का अर्थ है कि आप सबको मेहनत करना होगा। एग्ज़ाम का टाइम एकदम करीब है, ये ना सोचिए 2 महीना है, आपको तैयारी करनी है 100 आउट ऑफ 100 की। अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी जो मैंने आज पढ़ाया है उसमें से बहुत ज़्यादा लड़ता है, और जो द वाला है पार्ट वो आपके एग्ज़ाम में ऐसे पूछेगा। लास्ट आपको बता दे रहे हैं, छुट्टी कर दे रहे हैं। लास्ट जो रूल नहीं बोला कि बाद में बताएंगे, तो वन ऑफ जो लिखा हो, वन ऑफ तो द लगेगा, मोस्ट लगा हो मोस्ट तो यहाँ पे आगे द लगेगा, या फिर जब EST लिखा हो, क्या लिखा हो, तब भी क्या लगेगा, द लगेगा। बस ये 3 ही रूल है। वन ऑफ द या मोस्ट द, और EST मतलब जैसे हैप्पीएस्ट लिखा है, बेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट नहीं बाबू, ऑनेस्ट अलग चीज़ है, ऑनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट के लिए तो मोस्ट ऑनेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट लिखा है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। इसमें से 1 नंबर का गारंटीड पूछेगा, इतना ही में से जितना दिया हूँ मैं आपको। तो अब आप कहोगे सर नंबर पढ़ा रहे हो, क्या करें, नंबर पढ़ाना पड़ता है बच्चों को, जब एग्ज़ाम करीब है तो नंबर पढ़ाना पड़ेगा। याद रखें आप लोग, किताब से अगर कम तैयारी होती है, ग्रामर से सही से तैयारी करते हो तो 60 तो क्वेश्चन ग्रामर से ही आएगा, फटाफट मार देना। थैंक यू सो मच।